कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम ठीक हूँ, बस आपने वीडियो बंद हो तो फिर मैं शुरू करूँ बातचीत। शुरू करें बातचीत? तो आज की जो हमारी बातचीत है, दरअसल आज मैं पढ़ाने के मूड में एकदम नहीं आया हूँ, अनलेस कि आप जिद करेंगे पढ़ाओगे, तब अलग बात। हमारे यहाँ एक परंपरा है, आज तो मैं उस परंपरा के परंपरा ये है कि 2019 में दृष्टि की स्थापना के 20 साल बाद हमने पहली बार सोचा कि अब हम दिल्ली से बाहर शुरू करें कहीं। हमारी टीम में मेरी राय तो ऐसी नहीं थी उस समय, लेकिन हमारी टीम में कई लोगों की राय ऐसी बनी, मैं अल्पमत में आ गया, बहुमत की राय बनी कि भाई बाहर जाना चाहिए। तो होते होते फिर प्रयागराज पहली शाखा के रूप में हमने तय किया। उसके बाद फिर जयपुर गए, करोल बाग गए, अभी हाल में 2022 में लखनऊ गए। तो लगभग हर साल हम एक नई शाखा शुरू करते हैं। तो इस साल इंदौर का नंबर था। 2-2.5 साल से हम इस प्रयास में थे। हम कहीं भी जाते तो हमारी पहली शर्त होती है कि ऐसी बिल्डिंग, हम पूरी बिल्डिंग लेंगे जो जिसमें फायर एग्जिट वगैरह की पूरी व्यवस्था हो। सूरत में दुर्घटना हुई थी कुछ साल पहले, मुखर्जी नगर दिल्ली में पिछले साल ही दुर्घटना हुई थी। पता नहीं कब क्या नियति में लिखा हो, कभी कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो हम तो बहुत संभल के चलना पसंद करते हैं। 1 साल लेट हो जाए भले, लेकिन किसी बच्चे या किसी अध्यापक या किसी स्टाफ मेंबर के जीवन से खिलवाड़ क्यों करें? तो जब हमें यहाँ ऐसी कोई बिल्डिंग मिले ही नहीं, तो हमने ये प्लॉट जिनका है उनसे बात की। 1.5 साल लगा बिल्डिंग बनवाने में, पर हमें खुशी है कि इस बिल्डिंग में वो सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं जो क्लासरूम के साथ होनी चाहिए। ये अलग बात है कि दिल्ली छोड़ के बाकी शहरों में कोई पूछता नहीं है, ना सरकार पूछती है, ना म्यूनिसिपैलिटी पूछती है, सब चल रहा है भगवान भरोसे। पर हम भगवान भरोसे ही नहीं चलना चाहते, चाहते हैं कि सिस्टम्स भी ऐसे हों। तो हमारे हर इस फ्लोर पे 2 एग्जिट्स हैं बड़े-बड़े, कभी कोई दिक्कत हो तो, और आने का रास्ता एक है, जाने का रास्ता दूसरा है। लाइब्रेरी भी बन गई है। एक बहुत बड़ी और बिल्डिंग हम उम्मीद है कि आज ही फाइनल कर लेंगे, ताकि लाइब्रेरीज़ वगैरह मेंटरशिप के लिए वो हम अभी छोटा-सा बना दिया है। बड़ी लाइब्रेरी मेंटरशिप के लिए हम शुरू कर सकें 6 महीने के अंदर, हम उस पे काम कर रहे हैं। हम लोग किसी शहर में यूँ ही नहीं चले जाते हैं, बहुत योजना के साथ जाते हैं, लंबी मेहनत के साथ जाते हैं और टिकने के मूड से जाते हैं। इस मूड से नहीं जाते कि जाएँगे, ठीक लगा तो ठीक बना भाग लेंगे, नहीं। हम लंगर गाड़ के आते हैं और फिर टिक के काम करते हैं। और जब सब कुछ हो जाता है, जैसे 12 मार्च को, इसी साल 12 मार्च को, यानी कि आज से 40-41 दिन पहले इस भवन का शुभारंभ हो चुका है। तो हमारे टीम के कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ आए, तो उन्होंने अपने तरीके से धार्मिक विधि-विधान से इसकी शुरुआत की। उसके बाद से काउंसलिंग वगैरह सब शुरू हो गया यहाँ पर। अभी एमपीपीएससी इस समय खतरनाक मूड में लग रहा है, दनादन एग्ज़ाम करवाया जा रहा है। तो एक एग्ज़ाम का इंटरव्यू चल रहा है इस समय, एक का मेंस अभी हुआ ही है और तीसरे का प्रीलिम्स होने ही वाला है अभी। तो होता है ना कि प्रायश्चित वाले मोड में चल रहा है इस समय। पिछले कई साल के जो हमारे अकर्म है, बुरे तो नहीं, अकर्म जो कर्म काम नहीं किए, उनकी भरपाई एक साथ, जैसे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हुआ 3 साल पहले जब योगी जी आए, तो उसके बाद दनादन एग्जाम होने शुरू हुए, तो सारा बैकलॉग खत्म हुआ। तो मॉक इंटरव्यूज हमारे आजकल चल रहे हैं। इस फ्लोर के ऊपर एक स्टूडियो है हमारा मॉक इंटरव्यूज का, वहाँ मेरे ख्याल से 10-12 दिन से मॉक इंटरव्यूज चल रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था में है। बस ये कि जब हम पहला बैच शुरू करते हैं तो उसके पहले एक परंपरा ये है कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ के बच्चों को इनवाइट करें, मैं उनसे बातचीत करूँ, उनके जो मन में दुविधाएं हों, सवाल हों, उनका समाधान करूँ, ताकि कोई संशय ना हो। आप क्यों किसी संशय में हमसे जुड़ें, हम क्यों किसी संशय में आपसे जुड़ें। तो उस भाव से इस क्लास को हम ओरिएंटेशन क्लास कह देते हैं, पर इसका बेसिक मतलब है एक नए शहर में, एक नए सेंटर में पहली परिचयात्मक क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास, जिसमें आपका हमसे, हमारा आपसे इंट्रोडक्शन हो जाए और आपके मन में जो दुविधाएं हैं, हमें लेकर, परीक्षा को लेकर जो भी हो, उन सब का एक समाधान मैं जहाँ तक मेरे बस में है कर सकूँ। तो इंदौर, हम तो आके बहुत खुश हैं। इंदौर से हमारा परिचय बहुत पुराना है। जब मैं तैयारी करता था आईएएस की, मेरा रूममेट जो था वो इंदौर के पास एक शहर तराना का था। तराना यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूर है। तो मैंने तब पहली बार समझा कि इंदौर क्या है, और मेरे लिए इंदौर का मतलब मेरा वो दोस्त, और वो एक नमकीन और मीठा मिक्स पोहा था जो वो बनाया करता था, बना के खिलाता था। जब उससे पहली बार कहा कि मैं आपको पोहा खिलाऊंगा, तो हम तो हरियाणा से थे, वहाँ नमक मतलब नमक, चीनी मतलब चीनी, वहाँ मिक्स नहीं होता है। ये नहीं कि चाय में चीनी नमक दोनों डाल देंगे, ऐसा नहीं करते, यहाँ भी नहीं करते, मैं जानता हूँ। तो जब उससे कहा कि मैं पोहा खिलाऊंगा नमकीन मीठा, तो मैंने कहा रहने ही दो, आज मेरा फास्ट है, तुम खा लो। और जब उससे खिलाया तो मेरी राय बदल गई, मुझे लगा कि नहीं, इसको हम हिंदी साहित्य में बोलते हैं विरुद्धों का सामंजस्य। जो विपरीत चीजें हैं वो भी एक साथ कई बार बड़ी स्वादिष्ट हो सकती हैं। तब से वो मेरा शौक हो गया, हालांकि मुझे मिलता नहीं उसके बाद से, क्योंकि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। वो मेरा दोस्त
1998 के एग्जाम में हिंदी माध्यम का आईएएस का टॉपर था, उसको आईपीएस मिला, तमिलनाडु का मिला। अब वो बहुत वरिष्ठ पद पर है, एडीजी रैंक पे है। एडीजी का मतलब होता है जिसको आईपीएस बने हुए लगभग 25 साल के आसपास हो गए हो, वो लोग एडीजी रैंक पे काम करते हैं और काफ़ी ऊंचे पद पर वो काम करते हैं। उनका नाम आनंद सोमानी है, यहीं पड़ोस के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने बताया कि मैं इंदौर जा रहा हूँ और बोले आप मेरे घर जाके पोहा खा के आना। पक्का खाऊंगा भाई, जल्दी खाऊंगा। बाकी इंदौर में 2-3 बार आज तक आया हूँ, पिछले 2 साल में ही आया हूँ। जब ये बिल्डिंग देखने तब आया था, कोविड के समय की बात है वो। जाकिर खान मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो इंदौर से है, तो वो इंदौर की बहुत कहानियाँ सुनाता है। उसके साथ बात करते करते मुझे 3-4 बातें समझ में आ गई। एक तो हाउ, अब मैं भी जब एमपी के लोग मिलते हैं साथ में हाउ करता हूँ, वो पूछते हैं सर आपसे मिल सकते हैं, हाउ कि विंडो में क्या बात है, आ जाओ। एक अपन मुझे समझ में आ गया है, तो अपन बोलना है, एक हाउ बोलना है, एक बोलना है भिया। अपन तो भिया इंदौर से है, मैं वहीं से हो, बोलो हाउ, है ना। तो राहत इंदौरी मेरे प्रिय शायर रहे, उनको हमने खूब सुना, खूब पढ़ा। इंदौर जब 2-3 बार आया छुपते छुपाते, तो मैंने यहाँ सब चीज़ें देखी, रजवाड़ा भी देखा, यहाँ का एक वो जो म्यूजियम है बड़ा सा महल, वो भी देखा। चोरी चोरी चुपके चुपके मैं सराफा बाजार भी गया, खूब जम के खाया। मैंने सुना है कि ये शहर खाने पीने के, पीना तो नहीं, खाने के पसंद वाले लोगों का शहर है। वहाँ 9 तरह के गोलगप्पे खाए एक साथ रखे हुए थे। हर शॉप पे तो लगा हुआ है कि यूट्यूब पे ये चैनल है, ये हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ऐसा ऐसा। फिर 56 भी गए, पूरा शहर देखा, बड़ा सुंदर शहर है, मजा आता है। इस शहर में हर चौथी दुकान आपको मिलेगी, तीसरी दुकान मिलेगी कुछ खाने पीने की, और उसका अगला अस्पताल मिलता है। आपने देखा ना, तो मैं तो जब से यहाँ घूम रहा हूँ मैं तो लगातार नोट कर रहा हूँ, यहाँ हॉस्पिटल्स और खाना पीना, हॉस्पिटल्स और खाना पीना, यही सब है। तो ठीक भी है, दोनों में कारण कार्य संबंध भी है। जब आप इतना चटपटा खाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, आ जाएंगे। और हर 10 भवन के बाद मंदिर है। अस्पताल से काम न चले, वहां जाना है, और वहां भी ना चले तो फिर जहां जाना है वो मुझे दिखा नहीं अब तक, पर वो भी होगा ही। उसके बिना कोई भी शहर गांव कैसे चलेगा। लेकिन बड़ा खूबसूरत शहर है। सबसे अच्छी बात है कि महानगर होते हुए भी अभी इसका कस्बाई चरित्र बचा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अभी उतने अजनबी नहीं हुए कि एक दूसरे को देखना बंद कर लें, खिड़कियां बंद कर लें, एक दूसरे के बगल से गुजरें और नज़र तक ना मिलें, जो बड़े शहरों में होता है। हमेशा एक खास किस्म के प्रोफेशनलिज्म में, एक खास किस्म की नाराज़गी से भरे हों। हम दिल्ली में ऐसा देखते हैं अक्सर कि दिल्ली में अजनबी लोगों के बीच में एक अजीब किस्म की नाराज़गी दिखती है, जो पता नहीं क्यों है। हर शहर का अपना कैरेक्टर होता है, इंदौर का अपना कैरेक्टर है।